गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक प्रॉपर्टी या अम्लीय व्यवहार के बारे में पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है RCO नेगेटिव, जिसे कार्बोक्सिलेट आयन कहा जाता है। कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलेट एनायन ये दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, परंतु स्टेबलाइजेशन जो एनायन का होता है वो कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उससे ज़्यादा होता है। यहाँ हम डायग्राम में ये देख रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ये एनायन है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड H2O के साथ रिएक्शन करता है तो एक जो H है ये यहाँ ये प्रोटॉन को डोनेट कर देता है और हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो यहाँ पे जब प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो ऑक्सीजन के पास जो है एक नेगेटिव होगा, डोनेट कर देगा तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। परंतु जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे OH जो है H पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है और ये O जो है स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। परंतु ये रेजोनेंस होने के कारण जो है ये ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, तो ये डाई आयन हो गया है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है दो ही है, परंतु एक तो है न्यूट्रल और दूसरा है आयनिक फॉर्म में है। तो ये जो है इनमें अनस्टेबल या इक्वल नहीं है, इसमें रेजोनेंस जो है ये इक्वल वेटेज नहीं है इसके अंदर। अब यदि हम कार्बोक्सिलेट एनायन देखें तो इन दोनों में हम देखते हैं कि इक्वल वेट है इन दोनों हाइब्रिड में, और इनमें जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है ये सेम हो रहा है कि यहाँ पे भी जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, इनमें जो है इक्वल लेंथ है और इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन से हैं ये जो हाइब्रिड जो बन रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो बन रहा है, ये इक्वल वेटेज का बन रहा है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलेट एनायन जो है ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है दे आर एसिडिक इन नेचर। इंडक्टिव इफेक्ट इन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में इंडक्टिव या प्रेरण प्रभाव, जिस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट एसिडिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्रभावित करता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है उसको कम किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो भी कम होती है। और यदि कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया जाए तो एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड इज 10 टाइम्स वीकर एन एसिड देन फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COH और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOH। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। तो मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से यदि सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है और जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस सब्स्टिट्यूएंट की बढ़ेगी उतनी ही एसिडिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा,
क्योंकि जो भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर रखेगा और इस कारण से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ेगी। तो किसी किसी में जो है रेजोनेंस इफेक्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट से compete कर जाता है, किसी किसी में दोनों ही इफेक्ट जो है वो इंड्यूस्ड होते हैं। तो मिथॉक्सी ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये हम एग्जाम्पल देखते हैं, HCOH फॉर्मिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड। यहाँ पे H एटम, एक H एटम हट के ये फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है जो कि H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है जो कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करा, मीन्स अपनी ओर ये इलेक्ट्रॉन जो पहले इसके पास होता है, जिसके कारण क्या है ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेता है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से लेता है और ये जो है हाइड्रोजन एटम इजीली जो है इसको दे देता है। तो इस तरह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं CH2 के साथ Cl है कि एक हमने पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास जितना पास होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एटम जो जुड़ा हुआ है जितना पास होगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ये थर्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, मीन्स अल्फा बीटा गामा के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये बीटा पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये अल्फा पे जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ये ज़्यादा है इन दोनों से। तो जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होती जाती है। इंडक्टिव इफेक्ट फॉर एरोमेटिक एसिड, यदि हम एरोमेटिक एसिड्स देखते हैं तो सेम यही यहाँ पे रीज़न है कि बेंजोइक एसिड के साथ यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जाता है और एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाता है। ये बेंजोइक एसिड है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कारण से जो है एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ये बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ था, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजोइक एसिड के साथ तो वो डिस्टेबलाइज्ड हो जाता है और वो लेस एसिडिक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये नेगेटिव चार्ज जो कार्बोक्सिलेट का है वो बढ़ जाता है, वो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ज़्यादा आ जाता है और इसलिए बेंजीन रिंग जो है ये लेस एसिडिक हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, और मिथॉक्सी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप यदि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर में सॉल्युबल है, जिस तरह से अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एसिड विद फ्यूअर देन अबाउट 5 कार्बन, 5 कार्बन जो एटम वाले जो एसिड्स है वो वाटर में सॉल्युबल है, और जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वो हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। सोडियम, अमोनियम और पोटेशियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होकर ये पूरी तरह से ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सोडियम सॉल्ट जो है
वो वाटर के साथ मिलके ये NaOH KOH ये इस तरह से ये सॉल्ट बना लेते हैं। द कैल्शियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स chiefly in cheese, bread and other baked goods. बॉइलिंग पॉइंट्स हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत अधिक होता है उसके कंपैरेटिवली जो भी इसके सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट का यदि हम देखें हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स या कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा होता है। और ये हम सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मिक एसिड बॉयल्स एट 101 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 204 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि हम उसी मॉलिक्यूलर वेट का इथेनॉल लेते हैं या इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड 173 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों का आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट होते हुए भी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये इस कारण से होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमेशा डाइमर के रूप में रहता है जबकि अल्कोहल नहीं रहता। इसके अंदर जो कार्बोक्सिल दो मॉलिक्यूल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओडर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है इनकी एक फाउल ओडर होती है या स्मेल जो है इनकी अच्छी नहीं होती है, बुरी स्मेल होती है। अनब्रांच चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। प्रोपेनोइक एसिड C3 टू डेकेनोइक एसिड C10 इन सारे एसिड्स की स्मेल जो है वो डिसएग्रेएबल मीन्स अच्छी नहीं होती है, फाउल स्मेल होती है। ब्यूटेनोइक एसिड जिसे कॉमन नेम ब्यूटायरिक एसिड कहा जाता है, जो हम पसीने में जो वो स्मेल आती है वो ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड के कारण होता है। यदि हम बैंक के लॉकर रूम में जाए तो उसमें भी इस तरह की एक स्मेल आती है और वो स्मेल जो है वो ब्यूटेनोइक एसिड की होती है। तो जो लोअर अल्कोहल्स है जो ब्यूटेनोइक जो लोअर एसिड्स है या अनब्रांच कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनकी स्मेल जो है वो स्वीट स्मेल ना होकर ये फाउल स्मेल होती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।